और यहां से सेंटर सर्किट के आसपास में गेंद, लेकिन दुमका की टीम पीछे की ओर खेलने के बाद जर्सी नंबर 14 पहने हुए लखिंदर किस्कू ने गेंद को क्लियर किया। टीम कैप्टन गुमित बम्बू के लिए गुमित का अच्छा क्रॉस होगा इस बार अजय के क्षेत्र में, सुंदर चेस डाउन, इसी की सुनीलता का शॉट हो सकता है, लेकिन यहां पर गेंद के साथ खराब कनेक्शन उनका। अगर सही कनेक्शन होता तो हमको लगता था एक ताबड़तोड़ शॉट लगा सकते थे सुनील जी। और यहां से एक फ्री किक कंसीड हुआ है इस बार रंगीला रंगा के लिए। नेक्स्ट मैच के लिए दोनों ही टीम के मैनेजर हैं, आप अभी से तैयार रहेंगे, क्योंकि इस मैच के समाप्ति के तुरंत बाद आपका अगला मुकाबला खेला जाना है। फ्रेंडशिप क्लब JSR वर्सेस FC मोती झरना साहेबगंज। और फ्रेंडशिप क्लब JSR के जो टीम के मैनेजर हैं, आप जितना जल्द हो सके आप हमारे कमेटी मंच में रिपोर्टिंग कर लेंगे। पहल हाफड़ा मैच चलायमन और लगभग बनार के गोल रहित मैच की गति और लगभग 50-50 मैच बनार से खोल गई और आक्रमण मिटे बेहतर रंगीला रंगा से खोल और बहुत सारे एक समय टीम से खोल पहला महत्वपूर्ण गोल हुई दरिया अजय जर्सी नंबर 5 है, एक सुंदर शॉट और यहां पर सीधे टॉप कॉर्नर की ओर जाती हुई गेंद, लेकिन सुंदर ब्लॉकआउट, अच्छा पंच आउट रहा कलीन हंसदा का। और एक अच्छा प्रयास रहा था अजय का, ये फर्स्ट टाइम शॉट इस प्रकार से लिए थे और यहाँ एक कॉर्नर कंसीड होता हुआ। और ये दुमका टीम के लिए सेकेंड कॉर्नर और गुमित टीम के कैप्टन वहां गए हैं, अच्छा शॉट, लेकिन यहाँ पर इतना शानदार कलेक्शन, इतना सुंदर कीपिंग करते हुए कलीन हंसदा, वहीं पर छोटा सा पास दिया है जर्सी नंबर शायद वहां और इसी के साथ यहाँ पर जर्सी नंबर 13 में और एक बार यहाँ पर देखना होगा बिरधन के कब्जे में गेंद, बिरधन ने अच्छा पास निकाला लाल के लिए, लेकिन वहां मोमेंट्स वाले क्षेत्र में गेंद और फ्री गोलकीपर के सुरक्षित ग्लव्स में चली गई। दोनों ही टीम का अगर बॉल पोजीशन देखें, पासिंग एक्यूरेसी देखिए तो लगभग बराबरी है। ये 50-50 का ये मैच, गोल रहित मुकाबला खेलते हुए रवि के पास गेंद और इसी के साथ यहाँ पर देखना होगा थोड़ा सा यहाँ पर जर्सी नंबर 7 चुके, अगर फ्रेम के सीधा से है जो कुछ भी लगता है गैरेज का शुल्क जो है आप दे करके अपने गाड़ी को सुरक्षित जो है पार्किंग में रख दें। और इसी के साथ यहाँ पर पाल्टन मरंडी वहां से डीप में गेंद को खेल देंगे और यहाँ पर सुनील मरंडी के लिए मौका होगा, लेकिन ये सुनील का यहाँ दिशाहीन शॉट और वहां नेक्स्ट बॉल लेंगे। उनका टीम दानियल टुडू अच्छा पास खेल दिए हैं, प्लेइंग को चेंज करते हुए अजय किसको वहां जर्सी नंबर 5 राइट प्लेइंग के क्षेत्र में पहुंच चुका है, लेकिन इसी बीच गेंद आहिस्ता आहिस्ता सीधे टच लाइन से बाहर जाएगी। यहां से लाल टुडू गेंद को आगे खेल दिए, लेकिन यहां पर सुंदर वापसी डिफेंस के द्वारा यहां पर बाबू खान का क्लियरेंस और इसी बीच गेंद होगा जर्सी नंबर 2 यहां पर सनत के कब्जे में गेंद, सनत ने अपने सहयोगी को खेला और यहां से सनत अच्छा पास यहां पर मिडिल जोन पर टीम के कैप्टन गुमित के लिए
गुमित ने यहाँ पर जर्सी नंबर 10 को खेल दिया है कमल मरंडी के लिए। यहाँ दानियल के क्षेत्र में गेंद होगा। दानियल वहां पर गेंद लेने का प्रयास, लेकिन हर संभव प्रयास को डिफेंडिंग टीम ने साम्यल मरंडी जैसे खिलाड़ी ने गेंद को टच लाइन से बाहर किया। जर्सी नंबर 10 अच्छा पास वहां पर इस बार देखना होगा। जर्सी नंबर 12 जोगेन सोरेन का अच्छा क्रॉस, वहां दो प्लेयर्स मौजूद, लेकिन गेंद को वो सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए। इसी बीच हाफ जोन से श्यामलाल का एक लंबा क्लियरेंस होगा सुनील मरंडी के लिए। सुनील इतना सुंदर तरीके से वहां गेंद को रोकने के बाद अच्छा पास खेलने का प्रयास, लेकिन यहाँ उनके सहयोगी प्लेयर्स गेंद से काफी दूर और डिफेंडिंग टीम ने गेंद वहां से क्लियर कर दिया। और यहां से दानियल जर्सी नंबर 16 पहने हुए खिलाड़ी, और यहां पर देखना होगा गेंद पोजीशन इस बार हर हाल में वहां से निकालने का प्रयास जर्सी नंबर 3 का। और इसी बीच यहां पर गेंद गोल लाइन से बाहर जाएगी और वहां गोल की करने का मौका इस बार रंगीला रंगा टीम के लिए। नेक्स्ट मैच के लिए दोनों ही टीम के जो टीम के मैनेजर हैं, फ्रेंडशिप क्लब JSR वर्सेस FC मोती झरना साहेबगंज, आप अपने प्लेयर्स को अभी से ड्रेसअप करके तैयार रखेंगे, क्योंकि इस मैच के समाप्ति के तुरंत बाद आपका अगला मुकाबला खेला जाना है। दानियल ने पीछे खेल दिया, बिग पास यहाँ पर जोगेन के लिए। जोगेन का सही शॉट जरूर था, लेकिन गेंद की जो गति थी वो स्लो थी और आसानी से यहाँ पर कलीम ने अपने सुरक्षित ग्लव्स में लेने के बाद यहाँ बेंथन को खेला। बेंथन ने लाल को दिया है और इतना सुंदर पासेस खेलते हुए, लेकिन थोड़ा सा मिस टाइम पास। और इस प्रकार से यहाँ पर गेंद दुमका टीम गुमित ने वहां पर बहुत ही सुंदर पास निकाल दिया है दानियल के लिए। वहां पर देखना होगा स्टीफन, और वहां पर स्टीफन लकड़ा ने गेंद को निकाला जरूर था, लेकिन ओपोनेंट टीम के कब्जे में गेंद। यहां से अजय किस्को का क्रॉस आएगा इस बार सुनील के लिए, लेकिन उतना प्रभावशाली हेडर बॉल नहीं ले पाए। अरे मुझे सोच रहा कि दानियल तो हम जर्सी नंबर 11 का खिलाड़ी लगी। जर्सी नंबर 11 उन्होंने पाल्टन मरंडी पाल्टन दो, जर्सी नंबर 6 उन्होंने लाल गति के दिया। अरे मुझे स्लाइड कर दो बोला पास दिया। जर्सी नंबर 7 लगी, 7 ने सजल मरंडी ने मिस टाइम पास और बॉल लिए तो मैं जाम का उन्होंने खोन दुमका टीम और बरूडी दुमका उन्हें बॉल के आक्रमण को ये हम बरूडी दुमका से खोन जर्सी नंबर 3 अभिनाश सरन नामले क्लियर किया और साउसुंगते तिहिना उनका मौसम करना अड़ी सुंदर मौसम और जनी बुझल ना तिहिन दो बाय दागा लगभग मौसम हो गई बैठे सफाई करना और सरहाबिन चालू कर उड़न को सलाम कमिए कोड़ा को इनते उनका दो नया टूर्नामेंट चला बनाने को लगिए पड़ा उड़न आयमा दिन को उड़ना सजा सफरा चला करना बनाई देवा बादोली जली जो क्लब हाथीगढ़ हिरनपुर पाकुड़न तीना सम्मान जनक कमेटी कोड़ा को बना दिया आपे सलाम को सराहाव पे चाल चुआ एंटे सर्दी दा मेरा सामना घटे होंगे लगातार उन्हें बार पे दिन पर पूर्ण दिन लगातार हुई ना मुकाना लगातार दा इदी बैट खान वाला सामना तुलुग हो निना सुंदर सजाओ सपना वाला ग्राउंड न सुंदर पे सजाओ का बनाई दे आपे सलाम कमेटी कोड़ा को आयमा सराहाव पे चाल चुआ और कमेटी कोड़ा उन्हें कुर्सी को थोड़ा गान पे पे जुट का ये सासुगे देखिए नुकिना पहिल हाफना मैच दोन देखिए मुझे दो खना और पहिल हाफना मैच रे बना टीमा स्कोर लेवल 0-0 ना बराबरी है। अधिक से अधिक जो है अच्छा से अच्छा वीडियो क्वालिटी जो है आपको देता है।
और यहां से सेकेंड हाफ का मैच रीस्टार्ट हो चुका है और यहां से गेंद और टीम के कैप्टन गुरमीत ने गेंद को खेल लिया यहां अजय के लिए और यहां से गेंद पोजीशन होगा इस बार श्यामलाल के कब्जे में गेंद। पटना की टीम श्यामलाल वहां से गेंद को क्लियर किए सीधे टच लाइन से बाहर। जोगेन के लिए गेंद जर्सी नंबर 12 पहने हुए जोगेन सोरेन, अच्छा क्रॉस वहां पर कल्याण के सुरक्षित ग्लव्स में गेंद चली गई और ये कलिन नहीं बल्कि कल्याण है जो कि बहुत ही अनुभवी गोलकीपर है जो रंगीला रंगा टीम से खेल रहे हैं कीपिंग जोन में। और यहां से पाल्टन मरंडी, अच्छा क्रॉस वहां जर्सी नंबर 13 बिरधन के लिए, बिरधन ने रवि लका को दिया है, रवि ने सुनील मरंडी के लिए और बहुत ही सुंदर पासेस खेलते हुए इसी बीच जहां पर बिरधन हेमरम एक प्लेयर को वहां ड्रिबल करने का प्रयास लेकिन इतना सुंदर वहां टैकल किए गए और इसी के साथ आहिस्ता आहिस्ता गेंद जाएगी सीधे गोल लाइन से बाहर और वहां से गोल किक करने का मौका इस बार ये हमारे बरूडी दुमका के द्वारा। यहां से दोनों ही टीम एक दूसरे को दबाव में लाने का प्रयास, लेकिन दोनों ही टीम का ये प्रयास अभी तक जो देखा जा रहा है स्कोर के क्षेत्र में अगर हम देखें तो दोनों ही टीम 0-0 पर। देखना होगा इस मैच में पहला गोल कौन सा टीम के द्वारा हमें देखने को मिलेगी। और रिंकू सर जिस प्रकार से हमने फर्स्ट हाफ के मैच को देखा, फर्स्ट हाफ के मैच में भी लगभग दोनों ही टीम का जो खेल था लगभग 50-50 का था जो कि गोल रहित मुकाबले को खेले और ये सेकेंड हाफ का मैच रिस्टार्ट होने के बाद कुछ ही समय हुआ है और हमको लग रहा है कि फर्स्ट हाफ की अपेक्षा सेकेंड हाफ में दोनों ही टीम कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। रिंकू सर। हेलो, धन्यवाद सुशील। और मैं सबसे पहले बादली जली जो क्लब हाथीगढ़ किरणपुर पाकुड़ की ओर से तमाम खेल प्रेमी एवं तमाम अतिथिगण एवं हमारे तमाम लेफरी मंडली और तमाम यूट्यूबर, कैमरामैन, फोटोग्राफर सभी को हमारे ओर से नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। और मैं इस कमेटीगण को भी दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं तहे दिल से उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने इतनी बेहतरीन, इतनी खूबसूरती, इतना लाजवाब प्रतियोगिता का आयोजन किया है जो कि इस प्रतियोगिता आयोजन करने में कम से कम इन्होंने साल भर मेहनत किया है और एक साल का जो नतीजा है आज वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके लिए भी मैं उन तमाम कमेटीगण का और ग्राउंड में जो मेहनत की उन तक का जो ताजा जानकारी के अनुसार स्कोर है वो है 0-0 के स्कोर पर बरकरार है। और इसी के साथ ही एक कहीं ना कहीं एक गोल अर्जित करते हुए रंगीला रंगा पटना के खिलाड़ी और देखना उस किक को लेने के लिए सीधे तौर पर गए यहाँ पाल्टन मरांडी। क्या ये पाल्टन इस किक को लगाकर अपने टीम को कहीं बढ़त बना पाते हैं कि नहीं, लेकिन एक अच्छी सी भिड़ंत थी लेकिन वहां पर हवा में लहराते हुए और पुनः एक बार रंगीला रंगा 13 नंबर खिलाड़ी के कब्जे में बॉल। अभी भी बहुत ही अच्छी ड्रिबलिंग कर रहे थे और पुनः शायद एक बार कॉर्नर किक अर्जित करते हुए रंगीला रंगा पटना के खिलाड़ी और कोशिश हर पल जारी रहेगा रंगीला रंगा पटना के ओर से कि हमारी टीम को लीड और एक कदम आगे बढ़त बनाने के लिए इस हर हाल में इस बॉल को हम गोल पोस्ट के अंदर डालकर अपनी टीम को लीड करें। और अच्छी शॉट लगाया है, देखना क्या वहां कुछ हो सकता है, लेकिन जब तक उस बॉल पर सफलता पाती तब तक उस बॉल को आगे की ओर लेकर निकलने में कामयाब रहे एफसी बरूडी दुमका के खिलाड़ी। और अच्छी ड्रिबलिंग करते हुए बॉल को लेकर जा रहे हैं, क्या शानदार शॉट था, लेकिन उतनी ही अच्छी कीपिंग का नजारा दिखाते हुए कल्याण जी की ओर से। और ये बॉल सीधे तौर पर टच लाइन को छूते हुए और एक थ्रोइंग का मौका मिलेगा। पूरा एक बार
एफसी रंगीला रंगा के खिलाड़ी को अच्छी थ्रोइंग अपनी सपोर्टिंग खिलाड़ी को देते हुए और एक अच्छी जोरदार शॉट लगाने की कोशिश हुई। 14 नंबर के खिलाड़ी पाल्टन को दिया है, क्या पाल्टन उस दिशा में बॉल को लेकर जा पा रहे कि नहीं, लेकिन बड़ी अच्छी कोशिश थी। लेकिन एक बार पूरे 14 नंबर के जर्सी क्या ये शॉट लगा बैठे थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं सीधे ऑन टारगेट नहीं था, ये ऑफ टारगेट शॉट था। अगर ये सही तौर पर वो नियर पोस्ट के आसपास होते तो कहीं ना कहीं अभी इस दौर पर बरूडी दुर्गा की टीम को नुकसान पहुंचता और एक पॉइंट का जो लीड होता वो अभी रंगीला रांगा की टीम के लिए लगाते हुए अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी के लिए, लेकिन सपोर्टिंग खिलाड़ी और कहीं ना कहीं एक साइड फाउलर जीत करते हुए फ्री किक के लिए तैयार। पुनः एक बार रंगीला रांगा के खिलाड़ी एफसी बरूडी दुर्गा के विरुद्ध अच्छी शॉट, लेकिन वो तेज अच्छी हेडिंग से अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी तक बॉल को भेजने में कामयाब रहा। हवा में चलते हुए बॉल के पीछे दौड़ते हुए पुनः एक बार, लेकिन जब तक उस बॉल पर कामयाब पाते तब तक सीधे तौर पर उस बॉल को अपने गिरफ्त में लेते हुए रंगीला रांगा के कीपर द्वारा फिर से 9 नंबर के जर्सी पर खेल रहे हैं, लेकिन क्या पाल्टन के सपोर्टिंग खिलाड़ी पुनः पाल्टन के कब्जे में बॉल। और ये बहुत कम होता है सुशील की ये ज्यादातर हम क्रिकेट के जगत में देखते हैं कि दो भाई एक ही टीम से खेलता हो, जैसे कि हमारे पूर्व में ही इरफान पठान यूसुफ पठान 2 भाई इंडिया के लिए अच्छा खेला, उसके बाद बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं। लेकिन ये आज हमें पहली बार इस मैदान में देखने को मिला कि दो भाई पटना की ओर से रंगीला रांगा टीम की ओर से अपना योगदान, और वो भी ऐसे तैसे बहुत ही अहम योगदान देते हुए पाल्टन मुर्मू और पाल्टन मरांडी और सुनील मरांडी, और दोनों ही क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते हुए और दोनों फॉरवर्ड लाइन के खिलाड़ी माने जाते हैं। एक अच्छे शॉट 12 नंबर जर्सी पर खेल रहे, एक पूरा कोशिश है, लेकिन देखना क्या क्या कोशिश, और उस कोशिश को नाकाम करते हुए निरस्त करते हुए रंगीला रांगा के डिफेंडिंग द्वारा, और सीधे तौर पर वो बॉल टच लाइन की बाहर और थ्रोइंग का मौका मिलेगा एफसी बरूडी दुर्गा के खिलाड़ी को, जो टीम के कैप्टन 9 नंबर गोविंद जी। लेकिन एक अच्छा सा मौका मिला था, लेकिन वो दिशाहीन शॉट और सीधे तौर पर वो दर्शक दीर्घा को लाते हुए वो बॉल सीधे इस फील्ड से बाहर के साथ हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने आने का कष्ट करेंगे। एक बार पूरा कोशिश था, लेकिन उस कोशिश को नाकाम करते हुए और 6 नंबर खिलाड़ी के कब्जे में बॉल, और ये एक शायद यहाँ और एक भूखे करते हुए हमारे रेफरी अनिल जी द्वारा और एक बुकिंग के साथ खेलेंगे अभी रंगीला रांगा की टीम 14 नंबर खिलाड़ी रंगीला रांगा, और एक फ्री किक की तैयारी पर एफसी बरूडी दुर्गा के खिलाड़ी अच्छी किक लगाया है, लेकिन उस जगह देखना क्या 12 नंबर के कब्जे में अभी भी बॉल, 12 नंबर बॉल को क्या कर पाते हैं, लेकिन 12 नंबर से बॉल को छीनकर अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी 11 नंबर पाल्टन मरांडी के कब्जे में बॉल है। पाल्टन मरांडी बॉल के पीछे भागते हुए और क्या चतुराई से बॉल को आगे तक निकालने में सफल रहे, लेकिन उस जगह मौजूद थे डिफेंडिंग, क्या स्लाइड होकर बॉल को सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उस कॉर्नर क्षेत्र से बाहर धकेलने में कामयाब रहा। लेकिन इसी के साथ और एक कॉर्नर किक लेने की तैयारी पर है एफसी रंगीला रांगा की टीम। मैं चाहूंगा मोर वॉइस, हेलो, तब तक कहीं ना कहीं वो बॉल सीधे तौर पर गोल लाइन को टच करते हुए और एक गोल किक करने का सुनहरा मौका मिलेगा पूरा एक बार रंगीला रांगा की टीम को, और शायद उस किक को लेने के लिए खुद कीपर आगे आते हुए और एक अच्छी शॉट लगाते हुए, और दोनों ही टीम कहीं से ना कहीं से यही देखने को मिला कि गोल रहित मैच को खेला जा रहा है और मैच को आकर्षण मूड पर नहीं खेल रहे हैं, और इसी के कारण दोनों ही टीम अभी भी 0-0 के स्कोर पर बरकरार है। लेकिन बैठे तमाम दर्शक दीर्घा में खेलते हुए एक बार पुनः 4 नंबर पर सुनील मरांडी बॉल के पीछे भाग रहे हैं, क्या सुनील मरांडी अपने टीम के लिए कुछ कर पाते कि नहीं, और पुनः सुनील अपने भाई
पाल्टन मरांडी को बोल देते हैं अच्छी शॉट। अगर ये सही फ्रेम पर होता तो कहीं ना कहीं लीड करते हुए नजर आते हैं रंगीला रंगा की टीम, लेकिन इसी के साथ वहां ऑफ साइड के गिरफ्त में आते हुए और असिस्टेंट और लेफ्री महोदय एक खिलाड़ी चेंज। 17 इन और 11 नंबर आउट। ये दुमका बारूदी के खिलाड़ी हैं। देखना है ये जो सबसे खिलाड़ी अभी मैदान पर घुस रही है, क्या अपने टीम के लिए जिस ताजा तंदुरुस्ती के साथ मैदान पे घुस रहे, क्या वो अपनी टीम के लिए कुछ फायदेमंद हो साबित हो सकते कि नहीं। और कोशिश था एक हेडिंग द्वारा, लेकिन अच्छी डिफेंडिंग का जिम्मा संभाल रहे हैं, सीधे बॉल को आहर क्षेत्र में खेलने में सफलता है और एक थ्रोइंग का मौका मिलेगा यहाँ FC रंगीला रंगा की टीम को। मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि इसके बाद जो मैच होना है फ्रेंड्स क्लब JSR वर्सेस FC मोती झरना साहेबगंज, आप दोनों ही टीम के प्रबंधक एवं टीम के कप्तान आप अपने खिलाड़ी को तैयार करके यहाँ कमेंट्री बॉक्स के सामने लाने का कष्ट करेंगे। जैसे इनका खेल खत्म होगा वैसे ही आज का दूसरा खेल आपका होना है, तो आप विलंब ना करें, जल्द से जल्द अपने पूरे टीम के साथ आने का कष्ट करेंगे। और इसी के साथ वो बॉल सीधे तौर पर टच लाइन के बाहर एक थ्री का मूल्य अपना एक बार यहाँ रंगीला रंगा की टीम को। और क्यों ना सुशील, यहाँ दर्शक जिस उम्मीद से आए हैं, लेकिन सभी दर्शक को इंतजार है क्योंकि दोनों ही टीम में एक से एक हुनरमंद और स्टार खिलाड़ी, लेकिन अभी तक दोनों ही टीम से ऐसा गोल का नजारा नहीं देखने मिला है। तो बाकी समय बचे समय पर सारे दर्शकों का ये डिमांड रहेगा कि दोनों टीम में से कोई एक साथ टीम अपनी टीम के लिए गोल करे और कम से कम देखने वाले को तो आना चाहिए। सुशील, और बिल्कुल जिस प्रकार से दोनों ही टीम इस मैच को खेल रहे हैं, लगभग दोनों ही टीम हेलो और यहाँ देखना होगा लगभग सेकेंड हाफ का मैच आधा से अधिक लगभग मैच हो चला है। और ऐसे समय पर दोनों ही टीम का अभी तक स्कोर लेवल 0 की बराबरी पर है और हमको लगता है ऐसे समय में गोल होना ओपोनेंट टीम के लिए एक चुनौती होगी। और लेकिन ये देखना होगा कि कब तक आखिर करके इस मैच में बचे हुए समय में कौन सा टीम पहला गोल करने में सक्षम होंगे। ये प्रश्न चिन्ह सभी दर्शकों के दिलो दिमागों में ये चलती हुई कि आखिर करके इसमें कौन सा टीम पहला गोल देकर के इस मैच को अपने क्वार्टर राउंड के लिए एक मजबूती प्रदान करेगी। लेकिन यहाँ पर गेंद पोजीशन अभी तक दानियल जैसे खिलाड़ी को मिला गया, दानियल ने वहां भूमित को खेल लिया और इसी बीच यहाँ पर दानियल के द्वारा सुंदर शॉट लेने का प्रयास, लेकिन वहां पर इतना सुंदर बॉल देने के बाद यहाँ दानियल का शॉट सीधे और टारगेट पर, गेंद को सही दिशा नहीं दे पाए। अगर सेकेंड पोस्ट की ओर गेंद होता तो यहाँ पर निश्चित ही हमको लग रहा था यहाँ गोल होता, लेकिन दानियल का जो गेंद का डायरेक्शन था वो सही डायरेक्शन नहीं दे पाए। और यहाँ से लगभग सेकेंड हाफ में बरूडी दुमका की टीम भी बहुत ही अच्छा प्रयास कर रही है, अच्छा खेल रही है। लेकिन देखना होगा यहाँ टीम कैप्टन, दोनों ही टीम कैप्टन के पास वो अनुभव है कि अपने बचे हुए समय पर मैच को किस प्रकार से चेंजिंग करना है, बदलाव लाना है मैच में। और इसी बीच यहाँ पर अजय किसको जर्सी नंबर 17 सब्स्टिट्यूट बेंच से ये खिलाड़ी गए हुए हैं और वहां पर उनकी चालाकी को समझ लिए रेफरी ने। और वहां पर ये देखिए और एक बार जर्सी नंबर 17 पहने पे, और ये होगा रनिंग बैक ऑफसाइड, क्योंकि वो खिलाड़ी पहले ऑफसाइड के पोजीशन पर थे और वहां पर इन में आने के बाद गेंद को इंटरफेयर करने का प्रयास किया, इसलिए रनिंग बैक ऑफसाइड से बहुत ही सुंदर वहां डिसीजन लेते हुए यहाँ देवीधर बर्मो सर, अच्छा डिसीजन रेफरी मंडलियों का। और इसी बीच ये देखिए गुमित के कब्जे में गेंद, टीम के कैप्टन गुमित वहां, ये देखिए वहां पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए और वहां ज्यादा वर्क ले लिए गुमित और वहां से गेंद छीने गई। इसी के साथ डिफेंडिंग टीम जर्सी नंबर 16 वहां श्यामलाल को मिला है गेंद, श्यामलाल ने पाल्टन को खेल दिया है और पाल्टन गेंद को अपने कब्जे में लेने के बाद बहुत ही सुंदर पास सजल के लिए, जर्सी नंबर 7 सजल यहाँ पर बहुत ही मजबूत खिलाड़ी,
पीछे की ओर बैक पास करने के बाद लाल टुकु को खेला, इतना सुंदर पासेस। देखिए वहां फिनिशिंग छत्र के करीब गेंद, और वहां से क्या गेंद को सही तरीके से फिनिश कर पाएंगे। इसी बीच वहां रवि पहुंचते हुए, लेकिन उससे पहले अमित टुडू ने सुरक्षित अपने ग्लव्स में गेंद को ले लिया। और हमको लगता है फिनिशिंग क्षेत्र में सही तरीके से फिनिश ना कर पाने के कारण अभी तक दोनों ही टीम ने गोल नहीं कर पाया है। अन्यथा दोनों ही टीम को ऐसा अपॉर्चुनिटी लगभग मिला जरूर था जहां से अवसर बना सकते थे गोल के लिए, लेकिन यहाँ पर सही फिनिशिंग की जरूरत है। और एक बार जोगेन के लिए, जोगेन वहां पर अच्छा पास निकालने का प्रयास, लेकिन यहाँ पर मिस टाइम पास। यहाँ से रवि पाल्टन के लिए, माफ कीजिएगा पाल्टन नहीं, ये सुनील है। और इनका जो फेस है, इनका जो शकल सूरत है पाल्टन और सुनील का, अगर इन दोनों खिलाड़ियों को जो पहली बार देखते हैं तो वो जरूर कंफ्यूजन होंगे, क्योंकि हमारे सर यहाँ से कह रहे थे कि कब कहां से कौन सा खिलाड़ी जाते हैं आपको पता नहीं चलता है, तो सेम टू सेम वही होता है। और इसी के साथ यहाँ पर जो है अच्छा पास निकालते हैं इस बार जर्सी नंबर 17 पहने हुए रामलाल हेम्ब्रम के लिए। और यहाँ पर प्ले ऑन का इशारा कर दिए हैं सहायक रेफरी, और वहां से गुरमीत मुर्मू गेंद को अंदर ले जाते हुए देखना होगा दो प्लेयर्स को ड्रिबल करने के बाद। अच्छा पास वहां जोगेन के लिए, और ये सही टाइमिंग की यहाँ पर कमी। और इसी बीच यहाँ पर गेंद पोजीशन जर्सी नंबर 10, लेकिन ये फंसे ऑफसाइड के ट्रैक में। सुंदर सा डिसीजन AR1 में डेविड हेम्सर के द्वारा। ASR वर्सेस FC मोती झरना साहेबगंज। नेक्स्ट मैच के लिए जितना जल्द हो सके दोनों ही टीम के जो मैनेजर है अपने प्लेयर्स को आप डगआउट पर लाइन अप कर दें। वहां से अजय किसको सुंदर शॉट लेने की यहाँ पर मौका बन सकता है, लेकिन यहाँ पर अच्छा रिकवरी हुआ था जर्सी नंबर 17 के द्वारा, लेकिन इन वक्त में कल्याण ने अपने टीम के लिए कल्याण कर डाला दिया था। यहाँ एक सुंदर गोल करके जो है यहाँ दुमका की टीम लीड कर सकते थे और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हुए यहाँ कल्याण हंसा। सुंदर मौका तो है ना सीधा जो रामलाल हो मौका जाम लेदा खान एन वक्त रे कल्याण उन्हें कौन बोले वापसी के दर जहां लेकर उन्हें जगह रे जोशना बोल उन्हें कौन जिलन घूरना और बीच सुंदर मौका को जाम लेदा दुमका टीम खान गोल गोल के उन्हें कौन बचाओ करना। जर्सी नंबर 10 रे कमल भरली कमल लोने घूमे जगह एरिया आराम समय जनी नवा मैच रे सारे एक ना। और नोडे खन अच्छा क्रॉस में खान थोड़ा गन पाल्टन थोड़ा गन डीप रे बोलर है ना रिकवरी ना प्रयास है करते हैं एन खान देखी बॉल ने गुमीत गन खान गुमीत रे चुकर न खन बिरथन हेम्ब्रम नोडे जान का जर्सी नंबर 7 रे सजल भरली, लेकिन उन्हें कौन रोड प्लेइंग ना इशारा आर्मी टे फ्री किक को जाम कर दिया था मैन किया रेगुलर रंगा टीम। पीस मिल सकता था रेगुलर रंगा को, लेकिन देखना होगा पहला गोल की तैयारी में जो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं गार्ड के लिए लगभग 10 यार्ड्स का दूरी 9.15 मीटर की दूरी पर ये गार्ड का डायरेक्शन देते हुए मैच रेफरी अनिल टुडू सर। और देखना होगा कौन सा प्लेयर्स के द्वारा यहाँ पर शॉट लिया जाना है। पांच 6 प्लेयर्स का बाल बना है, दो प्लेयर शॉट लेने के लिए पाल्टन और लाल टुडू। देखना होगा लाल के द्वारा अच्छा शॉट वहां, लेकिन कीपर के ग्लव से एक बार छूटने के बाद अच्छा रिकवरी यहाँ अमित टुडू के द्वारा। अमित अपने सहयोगी प्लेयर्स को तलाशने के बाद दानियल के छत्र में गेंद को खेल दिया। वहां से रामलाल ने जो गेंद को खेला, लेकिन यहाँ पर ऑफसाइड का कॉल। बना टीम बिल्कुल बराबर नितिन गति करना बनार से जहां करा बांग गोल करा जहां क्षति और प्रगति ना परिणाम बनो ना मैच रे बनारा स्कोर लेवल 0-0 ना बराबरी रहे। नेक्स्ट मैच के लिए दोनों ही टीम के जो प्लेयर्स हैं जल्द से जल्द डगआउट में आ जाएंगे और
यहाँ एक टीम के जो खिलाड़ी हैं लगभग डग आउट पर आ चुके हैं और ये होंगे हमारे एफसी मोती झरना साहेबगंज की टीम। लगभग यहाँ पर डग आउट के सामने आ चुके हैं, इसलिए रिक्वेस्ट रहेगा फ्रेंडशिप क्लब JSR से कि आप भी जल्द से जल्द अपने प्लेयर्स के साथ आप डग आउट पर लाइन अप हो जाएं। फ्रेंडशिप क्लब JSR टीम के मैनेजर से रिक्वेस्ट रहेगा आप जल्द से जल्द अपने प्लेयर्स को रेफरी मंच के सामने लाने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए मौका बना सकते हैं वहां पर दानियल, अच्छा क्रॉस होगा रामलाल के लिए और सुंदर मौका और इसी के साथ एक बेहतरीन गोल। और इतना सुंदर गोल और इतना सुंदर फिनिशिंग और मैं तीनों प्लेयर्स को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। यहाँ पर दानियल, रामलाल और जोगेन, इतना सुंदर कॉम्बिनेशन इनका, इतना सुंदर तालमेल और वहां पर अच्छा असिस्ट किया दानियल ने भी रामलाल को। रामलाल ने वहां से जोगेन को इतना सुंदर पास निकाला, जोगेन ने एक शानदार गोल के माध्यम से अपने टीम को एक सुंदर मजबूती प्रदान किया है। और इस वक्त यहाँ रंगीला रंगा की टीम 1-0 से पिछड़ते हुए, समय बहुत ही कम इनके पास और यहाँ से कम डाउन शुरू हो चुका है और देखना होगा इस अंतिम समय पर ये काफी चैलेंजिंग बनता हुआ ये मैच, काफी ज्यादा चुनौती यहाँ पर रंगीला रंगा को। और यहाँ से देखना होगा मैच में वापसी आने के लिए जी जान लगा देंगे रंगीला रंगा की टीम। और इसी भी जहां पर पोजीशन आउट होते हुए गोलकीपर, लेकिन खुद वहां से स्टेप आउट करके गेंद को निकाला, लेकिन गेंद यहाँ दुमका टीम के कब्जे में। और यहां से देखना होगा बिरधन हेमरम, अच्छा पास वहां पर पाल्टन मरंडी, क्या गेंद को ले पाएंगे? एक बेहतर रन के साथ गेंद को टीम में लेने का प्रयास पाल्टन मरंडी का। अच्छा रिकवरी वहां पर सजल मरंडी के लिए, लेकिन वहां पर सजल ने गेंद को कंट्रोल नहीं कर पाया। और इसी के साथ यहाँ ये देखिए मैच समाप्ति का फुल टाइम विसिल बजता हुआ और अंतिम समय में कुछ मिनटों में यहाँ गोल करके जो है यहाँ दुमका की टीम ने अपने टीम को बहुत ही सुंदर मजबूती प्रदान किया।